झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापा मारने पर बड़ी मात्रा में केस बरामद हुई है। बताया जाता कि नोटों गिनने वाले की मशीन भी खराब हो रही है। हैदराबाद और भुवनेश्वर से बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई गई है नोटों को गिनने के लिए। अब तक 260 करोड़ रुपयों की गिनती हो चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आंकड़ा 300 करोड़ के पार हो जाएगा। बताया गया कि इनकम टैक्स के लोग जब इन पैसों को 157 बैगों में रखा जा रहा था तो बैगों की संख्या भी कम पड़ गई, जिसके बाद इन नोटों को बोरों में भर करके स्टेट बैंक तक पहुंचाया गया है। झारखंड के लोग परेशान हैं इन नेताओं से। झारखंड के छात्र परेशान हैं इन नेताओं से। जो बेरोजगार युवा है वो अब भी वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। और झारखंड में इतनी बड़ी केस बरामद हुई है। बताया जाता है इतिहास में सबसे बड़ी रकम है अब तक का, जो जितने भी छापा मारा है उसमें सबसे बड़ी संख्या में नोटों की संख्या निकली है यहाँ पर। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय पर ट्वीट करके कहा कि देशवासियों, इन नोटों को ढेर को देखें और फिर इन नेताओं के ईमानदारी के भाषण को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। उसके बाद झारखंड की राजनीति में वार पलटवार शुरू हो गया है। वहीं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर जबरदस्त आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई से भ्रष्टाचारी बिलबिलाए हुए हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमिका भी इसमें मिला हुआ है। इतने बड़े घोटाले का उद्भेदन के बाद हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा मामले की सघन जांच करे। राज्य में भ्रष्ट दलालों का सरगना बनकर बैठे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये पैसे न सिर्फ साहू जी के हैं बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के जनता से लूटे हुए पैसे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के इतिहास में किसी एक छापेमारी में मिली नकद यह राशि सबसे बड़ी आंकड़ा है।